आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के सुदूर गांवों में अब बम, बारूद और बंदूक की गोली नहीं, बल्कि स्कूलों में सुनाई दे रहा है राष्ट्रगान। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। सरकार द्वारा अबूझमाड़ में 4 गांवों में नया स्कूल खोल देने से अब वहां शिक्षा का अलग जगेगा। अब वहां रहने वाले माँ बाप अपने बच्चों को नक्सली बनते हुए नहीं, बल्कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और बड़े अधिकारी बनते हुए देखेंगे। बम, बारूद और गोली की आवाज खामोश होते ही इन गांवों के स्कूलों में रोजाना राष्ट्रगान का पाठ हो रहा है। वहीं शायद सरकार की नियत नीलानार योजना के चलते यहाँ 4 स्कूल खोले जाने पर बच्चों और ग्रामीणों में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रहा है। वहीं पहले इन इलाकों में बच्चों को गदर के गीत सुनाकर नक्सली अपने संगठन में जोड़कर कुनबा का विस्तार करते थे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर खोला है। भाजपा सरकार के 1 साल के जश्न के बीच बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जो आंकड़े बताए, उसके मुताबिक 1 साल में मुठभेड़ के बाद बस्तर संभाग से 217 माओवादियों के शव बरामद हुए। वहीं अबूझमाड़ में 1 साल में 130 से ज्यादा नक्सली मारे गए। सिर्फ नारायणपुर जिले में पिछले साल के दौरान 56 नक्सली ढेर हुए हैं। अबूझमाड़ के बिहड़ों में नए कैंप खुलने के बाद नक्सली बैकफुट में चले गए, जिसकी वजह से सरकार ने हाल ही के दिनों में 4 गांवों में नया स्कूल खोल दिया है। बम, बारूद और गोली की आवाज खामोश होते ही इन गांवों के स्कूलों में रोजाना राष्ट्रगान का पाठ हो रहा है। इन इलाकों में बच्चों को गदर के गीत सुनाकर नक्सली अपने संगठन में जोड़कर कुनबा का विस्तार करते थे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। शायद सरकार की नियत नीलानार योजना के चलते एनमेटा, जद्दा, ताड़ोबेड़ा और ईरक भट्टी में स्कूल खोले जाने पर बच्चों और ग्रामीणों में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रहा है। अति संवेदनशील इलाका होने की वजह से सरकार की आमद इन गांवों में नहीं के बराबर। वहीं नक्सलियों के आतंक की वजह से सरकारी कर्मचारियों को गांव की दहलीज में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं हो पाती, लेकिन वक्त बदलते ही गांव में शिक्षा का मंदिर खुल गया है। सरकार की पहुंच से दूर अबूझमाड़ के कई इलाकों में ना तो सड़क है, ना बिजली, ना पीने का शुद्ध पानी और ना ही अस्पताल। सघन जंगल के कारण अब तक यह इलाका नक्सलियों का सबसे मजबूत ठिकाना रहा। ऐसी हालत में इस इलाके में स्कूल का तो सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की नियत नीलानार योजना के तहत माड़ क्षेत्र में नवीन कैंप स्थापित किया जा रहा है। कैंप खुलने से विकास कार्यों में तेजी आई है। माओवादियों में भय का माहौल बना हुआ है। नियत नीलानार के तहत अबूझमाड़ में विकास की गति तेज हुई है। वहीं अब इन इलाकों के गांवों में स्कूल, सड़क, अस्पताल, राशन दुकान जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चों और वहां पढ़ाने वाले टीचरों की क्या प्रतिक्रिया है गांव में स्कूल खोलने को लेकर।
खुलने के बाद बच्चों में उत्सुकता बहुत है और डेली वे स्कूल आ रहे हैं। जो चीज बोला जाता है उसे बच्चे कर रहे हैं। समय से पहले स्कूल बच्चे पहुंच जाते हैं। बच्चों के साथ परिजनों में भी खुशी है। नए स्कूल होने की वजह से बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि खाना मिलने से अच्छा रहता। स्कूल घोटुल में चल रहा है। भवन होने से ग्रामीणों में उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाता। स्कूल के लिए ग्रामीण जमीन देने के लिए तैयार है। वहीं वहां के शिक्षकों का कहना है कि हम 3 किलोमीटर पैदल चलकर नदी नालों और पहाड़ों को पार कर हम स्कूल बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि आजादी के बाद पहली बार इस इलाके में स्कूल खोला गया है, जिससे यहाँ रहने वाले सभी रहवासी खुश हैं। यह नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और अति संवेदनशील क्षेत्र था, लेकिन अब नहीं। नक्सलियों को खदेड़ने के बाद नक्सल मुक्त बस्तर की गवाही बीहड़ में खुले हुए स्कूल के बच्चे दे रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान फोर्स को मिल रही सफलता से अबूझमाड़ के अधिकांश गांवों में चल रही नक्सलियों की पाठशाला बंद होने के बाद सरकार उन इलाकों में स्कूल खोल रही है। अब यहाँ के बच्चे अ से आतंक का पाठ छोड़कर अ से आम पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।